इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे में। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर ये गंगा एक्सप्रेसवे बनना है और उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भूमि अधिग्रहण के आदेश दे दिए हैं और यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने भी सभी जिलों के डीएम सभी अधिकारियों से मीटिंग कर कार्य को भूमि अधिग्रहण के स्तर तक जल्द से जल्द करने के लिए 6 मंथ दिए हैं। उसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण के लिए 35 करोड़ रुपए की पहली किस्त यूपीडा को जारी कर दी गई है और मेरठ जिले NH 334 से इस गंगा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है और भूमि अधिग्रहण सबसे पहले मेरठ जिले की ही होनी है और मेरठ जिला 15 किलोमीटर पैकेज पर यहाँ के डीएम के बालाजी, एसडीएम संदीप कुमार, कानून गो अमित कुमार, सभी ने अधिकारियों ने और मालवीय कंपनी के कर्मचारी मेरठ में उपस्थित हो चुके हैं और डीएम के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे में पहले पैकेज के 15 किलोमीटर के एरिया में जिन किसान भाइयों की भूमि अधिग्रहण होना है, जमीन जानी है, उनकी भूमि में मालवीय कंपनी के लास्ट फाइनल पिलर लगा दिए गए हैं। पहले पिलर टीबीएम कंपनी के लगाए गए थे। जब सर्वे जो किया था वो टीबीएम कंपनी ने सर्वे किया था और अब मालवीय कंपनी ने अपने पिलर लगाकर भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ जल्द ही कर दी जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है। आज 24 तारीख है और ईश्वर ने चाही तो दोस्तों 26 तारीख को भी इसका गजट आ सकता है। उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे में जितनी जमीन अधिग्रहण होनी है, बीच सेंटर जो पिलर लगाया गया है मालवीय कंपनी के द्वारा, दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ पिलर लगाए जाएंगे। अभी मेरी मालवीय कंपनी के अधिकारियों से भी बातचीत की हुई है कि गंगा एक्सप्रेसवे में जल्द ही भूमि अधिग्रहण और जनवरी के माह में सभी किसान भाइयों को नोटिस और पेमेंट कर दिया जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि गंगा एक्सप्रेसवे में यूपीडा ने जमीनी स्तर से सभी जिलों में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सहमति पत्र जहां जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण होनी है वहां की जमीनों में पिलर लगाकर सर्वे कंप्लीट कर और किसानों से सरकार सहमति पत्र दे रही है। सहमति पत्र जो किसान भाइयों की जमीन ली जाएगी, भूमि अधिग्रहण होना है, उसमें किसानों की सहमति के अनुसार ही जमीन सरकार खरीदेगी। कई जिलों में सहमति पत्र दे दिया गया है। हरदोई के कुछ गांव में, जिले में और मेरठ की भी प्रक्रिया गजट की बात चल रही है। उम्मीद है कि 26 तारीख में गजट इशू होता है तो जमीन जितनी किसान भाइयों की मेरठ जिले में जा रही है, बीच पिलर
अब जो लगा है वो सैटेलाइट द्वारा लगा दिया गया है, और अब जो कंपनी लगाएगी 60-60 मीटर दोनों तरफ पिलर लगाए जाएंगे। दोस्तों, हापुड़ जिले में जितने भी अधिकारी हैं, डीएम है हर जिले के, सभी जिलों में वर्क चल रहा है। कहीं पर लेट हो रहा है कार्य, कहीं पर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इन 6 महीनों में पूरी मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जमीन भूमि अधिग्रहण कर ली जाएगी। अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि हापुड़ जिले में गढ़मुक्तेश्वर में, बुलंदशहर में, बदायूं में, संभल में, रायबरेली में, प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज जो है आपका लास्ट पॉइंट है, वहां पर थोड़ा लेट होगा कार्य, लेकिन भूमि अधिग्रहण 6 मंथ में ही कर ली जाएगी। और हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको फील्ड आपको दिखा रहे हैं किस स्तर से कार्य चल रहा है सभी जिलों में, और सभी जिलों में अधिकारी, कानूनगोई, पटवारी, लेखपाल सभी किसानों से मिल रहे हैं। जमीनों में सर्वे, पेड़ पौधों का भी सर्वे चल रहा है। ज़्यादातर अब जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल स्टेज पर इस वक्त कार्य चल रहा है। अब तो जनवरी के माह में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तो प्रारंभ की जानी है। बिल्कुल जमीनी स्तर से सभी अधिकारी लग गए हैं और सभी को अधिकारियों पे फोकस, डीएम ने सभी अधिकारियों पे फोकस कर रखा है। यूपीडा ने सभी अधिकारियों को, कानून को और डीएम को भी यूपीडा ने ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण होनी है, किस तरह से नपाई, और ये भी खोल दिया है कि गंगा एक्सप्रेसवे में किसान भाइयों को बात निकल कर आ गई है। ये भी क्लियर नहीं है कि गंगा एक्सप्रेसवे में हर जिले को जिले को सेम सड़कें लेट दिया जाएगा, या हर गांव के ग्रीन फील्ड या गांव के नज़दीक की जो ज़मीन है वहाँ पर अलग अलग रेट दिया जाएगा, सड़की रेट के अकॉर्डिंग 4 गुना दिया जाएगा। इस पे भी हमारी चर्चा चल रही है, वार्ता हो रही है कंटिन्यू। इस पे भी हम जल्द ही अपडेट दे देंगे। अब जो प्रक्रिया है प्रारंभ कर दी गई है, अब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। जो पुराने पिलर लगाए गए थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि जो पुराने पिलर लगाए गए थे वो टीबीएम के सर्वे वाले पिलर थे, और अब जो पिलर लगाए जा रहे हैं मालवीय कंपनी के द्वारा उसके आसपास ही कहीं ना कहीं आसपास 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर कहीं भी बिल्कुल सेंटर बैठ रहा है उन पिलरों के। तो 120 मीटर तो जमीन अधिग्रहण होनी है, पिलर के इस साइड उस साइड। और फील्ड में अधिकारी भी कंटिन्यू लगातार आ रहे हैं, किसानों से संपर्क हो रहा है, किसान देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरठ जिले में पहले ही भूमि अधिग्रहण प्रारंभ कर दी जाएगी, और गजट की उम्मीद है कि अगर परसों होता है तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद लगाई जा रही है, सूत्रों से भी पता चल रहा है। जल्द ही मेरठ से लेकर प्रयागराज के सभी किसान भाइयों को गजट और नोटिस की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, और जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 35 करोड़ रुपए पहली किस्त यूपीडा ने जारी कर दी है, और भी किस्त टू किस्त आती रहेगी। हर जिले के डीएम को जितना भी बैलेंस लगना है, मिलना है, पूरे एक प्रोजेक्ट को, एक पैकेज को कितना बैलेंस देना है, वो सारा यूपीडा डीएम के अकॉर्डिंग दे देगा, और डीएम ही आपका बैलेंस। और एक चीज़ और बता दूं कि किसान भाइयों को परेशान ना करने के लिए हो सकता है कि गांव के अंदर ही आपका
बैनामा हो और तुरंत आपको चेक या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये सुविधा भी आप लोगों को मिल सकती है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू, और आपको हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे और पूरे भारत में जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसकी अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।